टाटा ग्रुप को कौन नहीं जानता। ये देश की सबसे बड़ी औद्योगिक घराने की कंपनी है। इस ग्रुप में 25 से ज्यादा कंपनियां हैं जो भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। लेकिन आज एक खबर आई कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जो 8 साल बाद मुनाफे में आ गई है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार में जानते हैं। टाटा ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी विस्तारा ने दिसंबर तिमाही में पहली बार मुनाफा कमाया। ये कंपनी टाटा ग्रुप की पहली ऐसी कंपनी है जो पहली बार मुनाफे में आई है। विस्तारा का रेवेन्यू $1 अरब को पार कर गया है। अब आइए इसके एबिटा पर। इस फिजिकल ईयर में विस्तारा का एबिटा पॉजिटिव रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग आपको आंकड़े क्यों नहीं बता रहे। तो जनाब, कंपनी ने दिसंबर तिमाही के मुनाफे की रकम का खुलासा नहीं किया है, इसलिए हम आपके सामने डेटा नहीं पेश कर पा रहे। अब आइए इसके इतिहास पर, यानी विस्तारा की कहानी कब से शुरू हुई। विस्तारा टाटा ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी है। इसकी शुरुआत 9 जनवरी 2015 को हुई थी। विस्तारा में 5000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और ये हर महीने करीब 8500 फ्लाइट्स को ऑपरेट करती है। पिछले साल यानी दिसंबर 2022 में डोमेस्टिक एयरलाइंस मार्केट में विस्तारा की हिस्सेदारी 9.2% थी। अब इतनी हिस्सेदारी है तो स्वाभाविक है कि इस एयरलाइन के बेड़े में काफी एयरक्राफ्ट होंगे। तो अब एक एक करके जान लीजिए कि विस्तारा के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं। विस्तारा के बेड़े में 52 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 42 एयरबस A320 है, 5 एयरबस A321 नियो है, 2 बोइंग 737-800NG है, 3 बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट है। आपको बता दें, जब से विस्तारा ने अपने ऑपरेशन को शुरू किया है यानी साल 2015 से, उस समय से अब तक इस एयरलाइंस ने 42 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी एयरलाइंस की सुविधा दे दी है। साल 2022 में विस्तारा ने अपने प्रदर्शन से सबों को चौंका दिया था। विस्तारा का इंटरनेशनल नेटवर्क 180% बढ़ गया है। वहीं विस्तारा का डोमेस्टिक नेटवर्क में भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला था। डोमेस्टिक नेटवर्क में विस्तारा ने 50% का उछाल दिखाया था। अब जाते जाते टाटा के एयरलाइंस बिजनेस को समझ लीजिए। पिछले साल नवंबर महीने में सिंगापुर एयरलाइंस ने विस्तारा को एयर इंडिया में मर्ज करने की घोषणा की थी। और तो और एयर इंडिया की हाल में टाटा ग्रुप में वापसी भी हुई है। इन सभी बातों से यही लगता है कि टाटा ग्रुप अपने सारी एयरलाइंस बिजनेस को एक ब्रांड के नीचे लाने की कोशिश कर रही है। अगर ये हो जाता है तो एयर एशिया इंडिया और विस्तारा दोनों एयर इंडिया में मिल जाएंगी। इसके लिए टाटा ग्रुप ने इन तीनों एयरलाइंस को एक साथ लाने की कवायद भी शुरू कर दी है। टाटा समूह ने पिछले साल अक्टूबर में 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को खरीद लिया था। वहीं मलेशिया की एयरलाइंस एयर एशिया ने एयर एशिया इंडिया में अपनी बची हुई 16.33% हिस्सेदारी एयर इंडिया को बेच दी थी। एयर एशिया इंडिया ने जून 2014 में भारत में अपनी एयरलाइंस ऑपरेशन शुरू की थी।